आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। जो लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं यानी प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, उन लोगों के बारे में वो लोग ज़्यादा हैवी किस्म की ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो वो लोग करते हैं सिंपल ट्रेडिंग। ठीक है, तो उन लोगों को अगर सिंपल ट्रेडिंग करनी है तो वो लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं या ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बता रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है उन लोगों के साथ कि वो जब प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते हैं तो वो यहाँ से लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं, और यहाँ पे सिंपल है, इस मोमेंटम कैंडल पे एंट्री लेते हैं। अब स्टॉप लॉस वो कहाँ रखेंगे? इस सपोर्ट के नीचे रखेंगे, यहाँ पे वो रखेंगे अपना एसएल। ठीक है, और मार्केट क्या करेगी, उनका एसएल पहले हिट करेगी और फिर उनके डायरेक्शन में मूव दे देगी। ठीक है, तो इस तरह से उनको प्रॉब्लम आती है। तो वो लोग किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं? सिर्फ एक कंफर्मेशन अगर वो ऐड कर देते हैं तो उनका क्या होगा कि वो कहते हैं कि हमारी डायरेक्शन तो बिल्कुल सही थी। अगर हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, बाय या सेल करते हैं किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से, तो मार्केट क्या करती है, पहले उनका एसएल हिट करती है, फिर उन्हीं के डायरेक्शन में मूव दे देती है। तो यही मेन उनकी प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपको एक कन्फर्मेशन बताऊंगा। अगर आप वो कन्फर्मेशन ऐड कर देते हैं तो आपकी मार्केट के अंदर एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। सिंपल, पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, वो रूल्स आपने ऐड करने हैं। उस रूल को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये एक स्पोर्ट है। ठीक है, मार्केट में ना 1 2 3 बार देखो यहाँ पे टचेज हुए हैं, तो आपने वेट करना है कि ये वाला जो स्पोर्ट है ना, ये या तो ब्रेक हो जाए या तो इसके नीचे से स्वीप हो जाए। यानी मार्केट इसको या तो स्वीप करे या तो ब्रेक करे। ठीक है, ब्रेक करने के बाद जब दोबारा इंटर हो तो आप उसके बाद एंट्री करें। ठीक है, यानी इसके अंदर दो अहम शर्तें हैं, या तो स्वीप हो या तो ब्रेक हो, दोनों ही वैलिड हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे मतलब मार्केट में सेल हुआ है, उसके बाद मार्केट में दोबारा यहाँ से सेट के थर्ड टाइम लोग सेल करेंगे मिसाल। अब इसके ऊपर से एसएल पड़े होते हैं, तो ये देखो इसने इसके अंदर से स्वीप किया है, ये दो कैंडल आप देख रहे हैं, स्वीप हुआ है। ठीक है, प्रॉपर। तो या तो स्वीप हो या तो ब्रेक हो। अब जैसे कि इस सिचुएशन के अंदर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देखें मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया है, तो आपने उसके बाद क्या देखना, सेल की करना है। जब इसको ब्रेक कर दे या स्वीप कर दे, ये पहली शर्त है। ये जब हो जाए उसके बाद आपने सिंपल क्या देखना है, आपने सेल की कैंडल में वॉल्यूम देखना है। सेल की कैंडल का वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जैसे कैंडल है, इसका ब्रेकआउट इस कैंडल पे हुआ है, तो इस कैंडल का वॉल्यूम इससे छोटा होना चाहिए। इस कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है और जिसने इसको ब्रेकआउट किया है, इसका वॉल्यूम छोटा है। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, एंट्री कर लेनी है, लॉन्ग पोजीशन लेनी है और यहाँ पे एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस आपने कहाँ रखना है? स्टॉप लॉस रखेंगे आप इस लो के नीचे। इस लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और टारगेट क्या होगा, 1/2। 1/2 टारगेट होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1/2 हमें आ गया है, क्योंकि हम लोग किस पे काम करें, प्राइस एक्शन पे काम करें। प्राइस एक्शन की एक्यूरेसी बता रहा हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो लोग यूज़ करते हैं वो प्राइस एक्शन के ऊपर काम करते हैं। अभी यहाँ पे आप देखें मार्केट ने क्या किया, दूसरी बार गया और तीसरी बार यहाँ से स्वीप किया। मतलब कि जहाँ पे पहले स्वीप होना चाहिए, यानी या तो इसको इसका ब्रेक हो जाए या तो इसका स्वीप हो जाए। मार्केट ने देखो इसको स्वीप किया, इसके ऊपर के जितने भी एसएल थे वो उठा लिए। उठाने के बाद आपने क्या देखना है कि पहले आपने बाई की कैंडल देखनी है। बाई की कैंडल का यहाँ पे वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ये कैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पे होता है, तो ये है सेल का वॉल्यूम। सेल का वॉल्यूम ये महसूस हो रहा है। बाई का वॉल्यूम कौन सा है, ये है। ठीक है, ये इससे ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कैंडल है ना, इसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट छोटा है इससे बाय के वॉल्यूम से। ठीक है, हमें जो ब्रेकआउट चाहिए ना, वो किस चीज़ का चाहिए, मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए और उसके अलावा वॉल्यूम जो है ना, वो छोटा होना चाहिए जिससे ब्रेकआउट किया। तो हमारी एंट्री इधर होगी। स्टॉप लॉस हम कहाँ रखेंगे? स्टॉप लॉस हम रखेंगे ऑलमोस्ट इसके ऊपर। ये वाला जिसने स्वीप किया हुआ है ना, इसके हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट के लिए हम कितना रखेंगे? 1/2 रखेंगे। 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो, क्योंकि हम प्राइस एक्शन पे काम करें। अब मैं आपको इस एग्जांपल के ऊपर बता दूं कि बहुत बड़ा रिस्क रिवार्ड शो दिखा दूं, जबकि इस एग्जांपल के ऊपर 1/2 ही आया है, तो मैं यहाँ पे 1/2 दिखा रहा हूँ और यहाँ पे मैं कहूँ जी नहीं, आप यहाँ पे इतना बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए जो रूल्स हैं हम रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पे 1/2 है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, प्रॉपर एक्सपोर्ट बनाई हुई, यहाँ पे टचेस 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 टचेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। इसके नीचे से मैंने कहा या ब्रेक कर दे, सफाई कर दे, एक दफ़ा एसएल उठा ले। ठीक है, या फिर यहाँ से स्वीप कर दे, जैसे ये इसको स्वीप करना कहते हैं, इस कैंडल को स्वीप करना कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉपर क्या है, सेल का कैंडल, इसमें कितना बड़ा वॉल्यूम है। ठीक है, उसके बाद जिसने इसका ब्रेकआउट किया वो बाय का कैंडल, इसका वॉल्यूम इससे छोटा है। तो सिंपल हमने इसके बाद सफाई हो गई है। अब हम सिंपल यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लगाएंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? स्टॉप लॉस हम रखेंगे इस लो के नीचे। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट हमारा क्या है? टारगेट हमारा सिंपल 1/2 है, तो 1/2 ही हम अपना टारगेट रखेंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ तक हमारा 1/2 आ जाता है। तो हमें यहाँ पे 1/2 मिल चुका है। ठीक है, तो सिंपल है, 1/2 है। इससे ज़्यादा क्योंकि रिस्क हम प्राइस एक्शन पर ट्रेड करें,
असूल यह सिंपल है, हमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखनी है। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर मार्केट मूव कर दे, लेकिन अगर नीचे की सफाई ना करे या स्वीप ना करे या क्या करे कि ब्रेक ना करे, तो आपने एंट्री नहीं करनी, आपने तब तक एंट्री नहीं करनी। ऐसे अब ये सिचुएशन है, अब यहाँ पे ये ट्रेड बिल्कुल वैलिड है। अब यहाँ पे आप देखें इस एग्जांपल के अंदर कि मार्केट के अंदर ये भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मार्केट ने इस वाली की प्रॉपर सफाई कर ली है, लेकिन हमें 3 टचेस चाहिए होते हैं मिनिमम ट्रेड करने के लिए। अब इसने इसको ब्रेक किया है बाय के कैंडल के अंदर, देखो ये वाला वॉल्यूम है, ठीक है, ये बाय के कैंडल के अंदर है। अब इसका ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है, इसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट यहाँ पे हुआ है, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर हुआ है। तो बाय का वॉल्यूम कितना है, देखो बड़ा है। अब बाय का वॉल्यूम आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब उसके बाद हमने ब्रेकआउट का देखना, इसका देखो वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है। तो हम इस कैंडल को ले लेते हैं, इस कैंडल के अंदर आप क्या देखते हैं, वॉल्यूम छोटा है, ठीक है। तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे, हमें जो सेल के कैंडल के अंदर मोमेंटम कैंडल चाहिए और वॉल्यूम छोटा होना चाहिए, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे हमें थोड़ी सी कंफर्मेशन भी ज़्यादा मिल जाती है कि मार्केट के अंदर प्रॉपर सफाई तो हो चुकी है। यहाँ हमारा एसएल आ जाएगा, टारगेट क्या होगा, टारगेट वही है 1/2 होगा, ठीक है, 1/2। तो ऑलमोस्ट 1/2 यहाँ पे आ चुका है, हमें 1/2 ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो हमें 1/2 ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक वैलिड एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी एक बेहतरीन मतलब है कि एक स्पोर्ट है। इसके नीचे से अच्छी तरीके से देखो, यहाँ पे भी सफाई हो चुकी है, फिर यहाँ पे एक दफ़ा सफाई हुई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सफाई जब हुई है, इसने बाई की कैंडल ने सफाई की, हमें यहाँ पे सर की कैंडल चाहिए। ये सर की कैंडल में देखो वॉल्यूम बड़ा है, इसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट कहीं यहाँ पे हुआ होगा, तो इसका वॉल्यूम भी काफ़ी बड़ा है, तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम इसलिए ट्रेड नहीं करें क्योंकि इसके अंदर जो वॉल्यूम है ना, हमें रूल्स को फॉलो करना है। अब जैसे यहाँ पे देखें, ये एक स्पोर्ट है, यहाँ इसकी अच्छी सफाई हुई है, सेल की कैंडल ने इसकी सफाई की है, यानी एसएल हिट किए हैं पहले। उसके बाद क्या किया कि जब यहाँ पे एसएल हिट हो चुके हैं और वॉल्यूम बड़ा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो इसका ब्रेकआउट करे ना, इस कैंडल का ब्रेकआउट करे, उसका हमने देखना। इस कैंडल ने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट किया है इसके ऊपर, इसका वॉल्यूम छोटा होना चाहिए, बिल्कुल छोटा है। हम सिंपल क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन लगाएंगे, कहाँ पे, ये वाली कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे हम पोजीशन लगाएंगे। स्टॉप लॉस हम कहाँ रखेंगे, स्टॉप लॉस हम ऑलमोस्ट इस लो के नीचे रखेंगे, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट हमारा क्या, 1/2 हमारा टारगेट है। तो ये देखो 1/2 हमें यहाँ मिल चुका है। तो ये हमारी ट्रेड करने का तरीका है, हमें 1/2 ही चाहिए क्योंकि हम प्राइस एक्शन पर ट्रेड कर रहे हैं। ये मैं तरीका उन लोगों को बता रहा हूँ जो लोग प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करते हैं, उनको फैंसी ट्रेडिंग करना पसंद नहीं है, यानी ICT SMC भी ट्रेड नहीं करना चाहते। तो वो लोग अपनी एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं, उनके लिए सिंपल तरीका है कि वो अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं कि पहले वो हंट हो। अब जैसे यहाँ पे आप सपोर्ट देखें, इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली है, ठीक है, तो लेकिन बाकी इस जगह पे नहीं है, यहाँ पे एक दफ़ा लिक्विडिटी हंट हो चुकी है सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो फिर एक दफ़ा यहाँ पे भी लिक्विडिटी हुई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेल की कैंडल है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम बड़ा है, एक दफ़ा सफाई हुई है, ठीक है। मतलब जिन्होंने यहाँ पे अभी डायरेक्ट एंट्री करी होगी ना, यहाँ पे एंट्री करी होगी, उनके एसएल इस लो के नीचे होंगे, उनको सफाई कर दी, एक दफ़ा लिक्विडिटी ले ली है, मार्केट में वॉल्यूम बड़ा है। उसके बाद जिसने मोमेंटम करने सके, इसका वॉल्यूम छोटा है, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस हम कहाँ रखेंगे, इस लो के नीचे, ठीक है। हमारा टारगेट क्या होगा, 1/2 होगा, सिंपल 1/2 हमने रखना है। तो 1/2 ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें मिल चुका है, ठीक है। तो ये ट्रेड करने का तरीका है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इस एग्जांपल में आप देखें, ये एक्सपोर्ट है मार्केट में, 1 2, ठीक है, स्पोर्ट है। अब इसके एसएल इसके नीचे पड़े होंगे, मार्केट ने एक दफ़ा इसको एसएल हंट किए हैं, एसएल हंट हुए, लिक्विडिटी स्वीप हुई है और एसएल हंट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें सेल की कैंडल में देखना वॉल्यूम कितना बड़ा है, ठीक है। सेल की कैंडल में ये वाली सेल की कैंडल ऑलमोस्ट है, ठीक है। इसके अंदर वॉल्यूम कितना है, छोटा है। हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए, इसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट यहाँ पे सही क्लियर मिलता है, इसका वॉल्यूम उससे छोटा है, तो यानी ये एंट्री वैलिड है, ठीक है। यानी हमारा जो ब्रेकआउट चाहिए मोमेंटम कैंडल हो और लो उसके ज़रिए हो, मतलब लो मोमेंटम के ज़रिए हो, सेल की कैंडल से लो ही वॉल्यूम हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो टारगेट होगा 1/2 होगा, सिंपल 1/2 हमने रखना है, कोई ज़्यादा हैवी नहीं रखना। ये रखो 1/2 आ चुका है, हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल चुका है 1/2, 2 गुना हमें मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल है। अब ये देख सकते हैं आप मार्केट के अंदर 1 2 3 टचेज है, ठीक है। ऐसे वैसे तो यहाँ से भी हमारी एंट्री बन सकती थी लो स्वीप होने के बाद। यहाँ पे लो स्वीप हुआ है प्रॉपर और सेल की कैंडल है, सेल की कैंडल में हमारा वॉल्यूम है और इसका मोमेंटम कैंडल ये है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन इसका वॉल्यूम बड़ा है इससे, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रॉपर मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, प्रॉपर जो असल रह गए थे उनको एक दफ़ा हंट किया है। अगर हम इसके बेस पे एंट्री करते तो क्या हमारी एंट्री बन सकती थी? यहाँ देखो लो वॉल्यूम है, इसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसका वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ना इसका वॉल्यूम है, ठीक है, और जिसने ब्रेकआउट किया इसका वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट बड़ा है। तो बड़ा है तो इसलिए हम इसको भी नहीं ट्रेड करेंगे, ठीक है, वरना हम ट्रेड करते तो प्रॉपर हमारा एसएल हिट हो जाता और हम एसएल कंसीडर करते, क्योंकि एसएल भी मार्केट के अंदर होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्पोर्ट है, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हुई है, ठीक है, पहले इसको स्वीप किया, इसके नीचे से हंटिंग की है। हंटिंग करना ज़रूरी है, जब तक हंटिंग नहीं होगी हम ट्रेड नहीं करेंगे, बेशक मार्केट हमारे हक में भी मूव कर जाए, हमें ट्रेड नहीं करनी जब तक हंटिंग ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आप देखो लो स्वीप हुआ है, ये वॉल्यूम है, ठीक है, इस वॉल्यूम के ऊपर इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, ठीक है, आप देखो इसका वॉल्यूम बड़ा है, यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा है, हालांकि मार्केट ने हमारे हक में ही मूव किया, लेकिन क्या करेंगे अब, जो देखो जिस सेल ने कैंडल ने किया, अब सेल के कैंडल का वॉल्यूम आप देख सकते हैं ना, ऑलमोस्ट कितना है, ऑलमोस्ट इससे छोटा है, लेकिन जो ब्रेकआउट करी मोमेंटम कैंडल है, लेकिन इसका वॉल्यूम इससे बड़ा है। तो अब हम इसको ट्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, इसकी कंफर्मेशन नहीं है, मतलब कि हम इसको छोड़ देंगे मेरे मानने में, क्योंकि ये रूल्स के मुताबिक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक दफ़ा हंटिंग हुई है, ठीक, अगर हम इस जगह पे आके देखते हैं तो ये देखो इसका वॉल्यूम बड़ा है और इसने इसकी सफाई की है, एक दफ़ा हंटिंग कर रही है, इसके नीचे या तो ब्रेक हो जाए या स्वीप हो जाए, तो ये देखो इसने इसको ब्रेक किया, तो एक दफ़ा लो स्वीप हो चुका है। स्वीप होने के बाद अब इस कैंडल के ऊपर हमें देखना है मोमेंटम कैंडल, मोमेंटम कैंडल ये है, इसका वॉल्यूम इस कैंडल से छोटा है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यहाँ हम ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रखें, स्टॉप लॉस रखेंगे हम इस लो के नीचे, ठीक है, इस लो के नीचे, और 1/2 का टारगेट हम सिंपल रखेंगे। तो 1/2 क्या हमें मिलता है, ऑलमोस्ट ये देखो 1/2 हमें यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे एक स्पोर्ट है, इस स्पोर्ट में देखें यहाँ पे सफाई हुई हुई है, अच्छी तरीके से सफाई हो चुकी है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे सर की कैंडल देखें तो सर की कैंडल का वॉल्यूम ये है, ठीक है, ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई है, इसने इसको गल्फ भी कर दिया। तो लेकिन अब देखते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या कह रहा है, ठीक है ना, एंट्री हमने करनी है वॉल्यूम के बेस पर। तो ये देखो ये इसका वॉल्यूम है सर की कैंडल का, ठीक है, और उसके बाद जो ये इंगल्फिंग है बाई की कैंडल का, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसको छोड़ देंगे। हालांकि इसने कितना अच्छा मूव दिया हुआ है, 1/2 हमें यहाँ पे आराम से मिल जाता है, सफाई वाला रूल पूरा है। लेकिन जब हम सेल की कैंडल देखते हैं ना, तो सेल की कैंडल के अंदर वॉल्यूम बाई की कैंडल की वॉल्यूम से छोटा बड़ा है, मतलब कि बाई के अंदर हमें वॉल्यूम छोटा चाहिए सेल की कैंडल से। तो यहाँ पे हमारे रूल पूरे नहीं होते, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखो यहाँ पे प्रॉपर सफाई हुई हुई है, ये देखो इस कैंडल ने सफाई की हुई है, तो यहाँ पे हम आएंगे, इसका वॉल्यूम बड़ा है। अब जिसका ने मोमेंटम कैंडल ने किया है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका छोटा है, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो हमारे यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन हो गए, यहाँ पे हमारी लॉन्ग पोजीशन आ जाएगी। स्टॉप लॉस हम क्या रखेंगे, इस कैंडल के नीचे रखेंगे, और टारगेट क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। तो हमें नहीं भी मिल सकता है, हम ये नहीं करेंगे हमारे सारे टीपी होंगे, लेकिन हम रूल्स को फॉलो करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे। तो ये देखो वहाँ पे 1/2, तो इस ट्रेड में हमें 1/2 नहीं मिला, ठीक है, तो हम प्रॉपर वो करेंगे, 1/2 हमें यहाँ पे नहीं मिला, तो ये हमारी ट्रेड एसएल हो जाएगी या हमारी ब्रेक इवन हो जाएगी। वैसे तो 1/1 के बाद हम ब्रेक इवन कर लेते हैं, लेकिन इस स्ट्रेटजी के अंदर, लेकिन हम ऑलमोस्ट रूल्स को फॉलो करें तो हम रूल्स को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे देखो इस दोनों की यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लिक्विडिटी स्वीप होना, पहले लिक्विडिटी स्वीप एस एल हंट्स हो, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। एंट्री हम किस तरह से करेंगे, जिसने हंट किया हो, तो हम देखेंगे यहाँ पे आप देखो ना बाई की कैंडल में, बाई कैंडल में हमें क्या दिख रहा है। अब हम जब अगर मिसाल है हमने यहाँ पे बाई कैंडल में देखना है, तो बाई कैंडल में देखो वॉल्यूम छोटा सा मिल रहा है, छोटा सा ही मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ मोमेंटम कैंडल है, मोमेंटम कैंडल इसका वॉल्यूम बड़ा है, तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। हालांकि ये बहुत अच्छा मोमेंटम कैंडल है, लिक्विडिटी स्वीप हो, उसके बाद क्या हो कि हमें अच्छा मोमेंटम कैंडल में, जैसे अब ये कैंडल है ना, इसके अंदर वॉल्यूम काफ़ी बड़ा होना चाहिए, फिर इसके बाद वाली जो कैंडल जिसका मोमेंटम कैंडल है उसका वॉल्यूम छोटा होना चाहिए, फिर हम इसको ट्रेड करें। अब क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम है ही नहीं, ये कोई ऐसे सेशन का टाइम ऑलमोस्ट होगा, तो ऑलमोस्ट इस वजह से, वरना मोमेंटम देखो ना यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं, तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। वैसे अगर हम इसको ट्रेड कर सकते थे, लेकिन ट्रेड हम इस बेस पे करते हैं ना कि हमें अपने रूल्स को फॉलो करना होता है। जैसे कि मैं आपको अब एक चीज़ दिखाता हूँ, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख रहे हो ना, तो एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ, जैसे कि ये है स्पोर्ट, आप देख सकते हैं,
ये भी एक्सपोर्ट है, ठीक है, ये भी एक्सपोर्ट है मार्केट के अंदर। अब इसके एक दफ़ा हंटिंग हुई है, नीचे से सारे एसल उठाए हैं इसने, ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पे मिला। अब आप यहाँ पे देखो सेल का वॉल्यूम क्या है, सेल का वॉल्यूम बड़ा है। अब जिसने इसको ब्रेकआउट किया उसका वॉल्यूम इससे छोटा है, तो यहाँ पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी है। तो हम तो बुलिश इंगल्फिंग, हम तो अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वैसे जो असूल मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ। 1/2 हमें करना है, तो 1/2 यहाँ पे हमें मिल गया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हैं या आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं आपको हमेशा एक चीज़ समझाऊंगा यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सर कैंडल, वैसे आपने ट्रेंड को भी देखना है, आप H1 का ट्रेंड देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप ये, अब ये देखो ना, इसके अंदर से इसने लिक्विडिटी इसकी हंड कर दी है, ठीक है। बाई के कैंडल के अंदर मोमेंटम कैसा है, आपने बाई कैंडल देखनी है, वॉल्यूम बड़ा है। अब हमें सेल की कैंडल में देखना है, मोमेंटम कैंडल यहाँ पे ऑलमोस्ट कहीं इसकी एंट्री होती है, तो इसका वॉल्यूम छोटा है, तो ये भी हमारी एंट्री बन सकती है। शॉर्ट पोजीशन हम लेंगे, शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पे करेंगे, और एसएल हम इसके ऊपर रखेंगे, ये हमारा एसएल आ जाएगा। और 1/2 हम रख सकते हैं, तो 1/2 तो हमें मिला है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये हमारी सेल की ट्रेड बन गई है। तो मैं आपको असूल ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका रूल्स क्या है कि मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ट्रैक करना है, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ आपने ये देखना है कि मार्केट पहले तो उसकी लिक्विडिटी या तो स्वीप करे, और या अगर स्वीप नहीं करते उसको ब्रेक करे, दोनों ही वैलिड हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ पहले एसएल हंट्स हों, एसएल हंट हो जाएंगे, उसके बाद आपने देखना कि जो भी मिसाल अगर आप सेल करें तो बाई की कैंडल में देखें वॉल्यूम क्या है, वो बड़ा होना चाहिए। उसके बाद जो उस कैंडल को ब्रेकआउट करे उसका वॉल्यूम भी छोटा और मोमेंटम कैंडल हो, ठीक है, तब आपने ट्रेड करनी है। एसएल ऊपर रखना, इस तरह मैं आपको बताता हूँ, एसएल आपने इस तरह के ओप के ऊपर रखना है, और 1/2 आपने टारगेट रखना है, ठीक है। तो आपको 1/2 मिल जाता है तो ठीक है, बेस्ट है। एसएल भी हिट्स होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है क्योंकि पहले एसएल हंट होते हैं, एसएल की एसएल पहले ले लेती है मार्केट, ठीक है, लिक्विडिटी हंट कर लेती है। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट के अंदर मोन्ट अपने एंट्रीज लेनी, एंट्रीज कैसे लेने, वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम जिस कैंडल ने लिक्विडिटी ली उसका वॉल्यूम देखना है, उसका वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। फिर उसके बाद जिस वही कैंडल जिसका वॉल्यूम बड़ा है उसको कैंडल ब्रेक करे मोमेंटम से, और उस कैंडल के अंदर जो मोमेंटम से ब्रेक करे उसका वॉल्यूम उस कैंडल से छोटा होना चाहिए। तो आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और आपकी एक्यूरेसी कहीं गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। मैंने बाकायदा रूल्स के साथ ट्रेड किया, जिन पर ट्रेड्स नहीं बनती थी, हालांकि मार्केट में 1/2 मैं दिखा सकता था, लेकिन मैंने नहीं दी। मैंने आपको रूल्स बताए, आपने रूल्स को फॉलो करना है, चाहे आपको कुछ भी हो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटे को लाजमी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।